म्लेच्छराज के अनुयायियों के विषय में जो अनुशासन म्लेच्छराज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उन पर हम चर्चा करते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज और कल हम अनुयायियों के मर्यादाओं पर और म्लेच्छराज के बनाए हुए नियमों पर चर्चा करेंगे। ये दो अनुभाग आपके लिए म्लेच्छराज के अनुयायियों की नियमावली और बाह्य अनुशासन को समझने के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। हमारे पास कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया था कि म्लेच्छराज और कलिपुरुष में क्या अंतर है, म्लेच्छराज और दैत्यराज में क्या अंतर है, या म्लेच्छराज और असुर राज में क्या अंतर है। आसुरी संपदा और दैवी संपदा दो प्रकार की संपदाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। इनके विषय में अधिक जानने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का परंपरा प्राप्त अध्ययन कर सकते हैं। आसुरी संपदा को सामान्यतया आप ऐसे समझें: दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता। जहाँ दंभ हो, दर्प हो, अभिमान हो, क्रूरता हो, कपट हो, विश्वासघात हो, निर्दयता हो, अज्ञान हो, लोभ हो, मतलब जो नकारात्मक तत्व हैं वो जहाँ पर स्थित हों उस ऊर्जा को आसुरी संपदा कहते हैं। और आसुरी संपदा व्यक्ति को फंसाने का, बांधने का, भटकाने का कार्य करती है। और इस आसुरी संपदा का जो सर्वश्रेष्ठ धारक होता है उसको कहते हैं असुर राज। वर्तमान में असुर राज के पद पर महाराज बलि की प्रतिष्ठा है, तो आसुरी संपदा का पूरा अधिकार उनके पास है। यद्यपि महाराज बलि व्यक्तिगत रूप से भगवान के भक्त हैं, किंतु आसुरी संपदा का विभाग चूंकि उनका है और कोई भी सृष्टिक्रम बिना आसुरी संपदा और दैवी संपदा को सम्मिलित किए आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई भी सृष्टि प्रक्रिया, कोई भी सृष्टिक्रम नहीं बढ़ सकता है आगे, जब तक उसमें तमोगुण नहीं होगा, जब तक उसमें आसुरी संपदा नहीं होगी, जब तक उसमें कलियुग नहीं होगा। जैसे आपका जब शरीर बनेगा उसमें मलमूत्र इत्यादि के तत्व से जुड़े हुए अभिक्रिया और अंग भी बनाए जाएंगे, तभी वो शरीर संपूर्ण होगा, नहीं तो वह शरीर नहीं बनेगा। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने के लिए सत्वगुण के साथ साथ रजोगुण और तमोगुण की भी आवश्यकता है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन, रात सबकी आवश्यकता है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग सबकी आवश्यकता है। तो म्लेच्छराज कौन है? कलयुग का एक प्रतिनिधि जो कलयुग के विस्तार के लिए कलयुग के द्वारा दी गई शक्तियों का अनाम म्लेच्छादि अलग अलग पैशाचिक तत्वों के आश्रय से विस्तार करता है। और कलयुग कौन है? असुर राज के माध्यम से उसके अभियान को, आसुरी संपदा को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए एक विशेष कालखंड का नाम कलयुग है। तो कलयुग और असुर राज दोनों समझौता करते हैं। इसमें कलयुग शक्तियां देता है और असुर राज उद्देश्य देता है म्लेच्छराज को। मतलब म्लेच्छराज के ऊपर है कलिपुरुष कलयुग, और कलयुग के ऊपर है असुर राज। तो कलयुग के ऊपर है असुर राज से तात्पर्य यह है कि कलयुग तो एक समय का खंड है, कालखंड है, जिसका एक अधिष्ठाता तत्व है। वह कलयुग दिखता कैसे है, उसका स्वरूप कैसा है? तो पिशाच वदनः क्रूरः कलिश्च कलह प्रियः वाम हस्ते धृतः शिष्णः दक्षे जिह्वां च नृत्यति। अपने दाहिने हाथ में जिह्वा को पकड़ के और अपने बाएं हाथ में लिंग को पकड़कर जो नग्न होकर अट्टहास कर रहा है, पिशाच के समान जो क्रूर दिखता है और कलह में जिसको बहुत रुचि है, ऐसे तत्व को कलिपुरुष कहा जाता है। और यह कलिपुरुष म्लेच्छराज का आराध्य भी होता है। म्लेच्छराज को शक्तियाँ यही प्रदान करता है। जब म्लेच्छराज की शक्तियाँ क्षीण होती हैं तो कलिपुरुष ही उसको शक्ति देता है, और जब कलिपुरुष भी क्षीण होने लगता है तब असुर राज के माध्यम से कलिपुरुष को अभिवृद्धि प्रदान की जाती है, कलिपुरुष को पुष्ट किया जाता है। तो हम यह बता रहे थे कि वर्तमान में जो असुरराज, दैत्यराज, बलि हैं, उन्हीं के निर्देश पर कलयुग कार्य करता है और कलिपुरुष के निर्देश पर म्लेच्छराज कार्य करता है। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि म्लेच्छराज और रावण में अगर युद्ध हो तो कौन जीतेगा? अरे भैया, रावण के सामने क्या है म्लेच्छराज? रावण अपनी पलक झपकते ही 1000 म्लेच्छराज को ऐसे ही निपटा सकता है। म्लेच्छराज इत्यादि की वास्तविक शक्ति देखें तो देवराज इंद्र के सामने भी कुछ नहीं है। देवराज इंद्र अपितु एक बार म्लेच्छराज को हरा चुके हैं, लेकिन देवराज इंद्र के प्रधान शत्रु तो असुरराज बलि हैं, इसलिए वो म्लेच्छराज से सीधे नहीं भिड़ते। शियान मेगमे तेनसाई पंचम इस नाम से एक वीडियो गेम भी लॉन्च हुआ था,
और उस वीडियो गेम में आर्तम्लेक्ष का किरदार भी था। ये मुझे नहीं पता थी ये बात, लेकिन जब से हमने यह श्रृंखला प्रारंभ की है तब से बहुत से लोग संपर्क कर करके बता रहे हैं अपने अनुभव, बता रहे हैं अपने अभियान के बारे में, और बता रहे हैं कि इंटरनेट पर और भी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें संकेत के रूप में उपलब्ध हैं। तो एक गेम का उन्होंने मुझे लिंक भेजा था किसी सज्जन ने, उसमें लिखते हैं शियान मेगामी तेंसाई 5 आर्तम्लेक्ष हार्ड मोड। ये YouTube पर उपलब्ध है इस गेम का ट्यूटोरियल, और यहाँ पर आर्तम्लेक्ष का कुछ वैसा ही स्वरूप वर्णित है जैसा हमने बताया था। तो इस प्रकार से गेम इत्यादि के माध्यम से भी ये शक्ति लोगों को भटकाने का या अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अब हम आपको एक छोटा सा संकेत करेंगे, आपको थोड़ा सा परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा। मैं चाहता तो इसकी लिंक दे सकता था, लेकिन मैं आपको लिंक नहीं दूंगा, मैं बस आपको विषय बता देता हूँ। 1989 ईस्वी में 1989 एक घटना घटित हुई थी। तेरेसा नाम की एक 15 साल की बच्ची जो ब्रिटिश नागरिक थी, ब्रिटेन की वो लड़की, ब्रिटिश लड़की जिसका नाम था टेरेसा, 15 साल की थी। उसका साक्षात्कार लिया था इयान लिस्ली ने, और इयान लिस्ली का वह साक्षात्कार 1989 में 1989 में प्रकाशित हुआ था। और आज से 4-5 वर्ष पूर्व 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया इस चैनल ने उस इंटरव्यू का कुछ भाग हाइलाइट्स के रूप में प्रसारित भी किया था। आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब में जाकर 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया सैटान्स चिल्ड्रेन इयान लिस्ली इंटरव्यू टेरेसा, इस प्रकार से कुछ कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तो वो साक्षात्कार आपको मिल जाएगा। जो 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया में साक्षात्कार है वो लगभग 18 मिनट का है, और उसके एक्सटेंडेड वर्जन्स भी और चैनल्स में उपलब्ध हैं, और इससे मिलते जुलते बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। सार क्या है उस साक्षात्कार का? टेरेसा नाम की एक बच्ची के माता पिता का तलाक हो जाता है। माता पिता के तलाक के बाद वह अपने पिता की कस्टडी में जाती है, लेकिन उसका पिता उसे छोड़ देता है अपनी माँ के पास, मतलब लड़की अपनी दादी के साथ रहने लगती है। और उसकी दादी म्लेच्छराज से जुड़े किसी संस्था में काम करती थी, वहाँ से वह जुड़ी हुई थी। तो ये जब वो बच्ची 3 साढ़े 3 साल की थी तो उसको लेकर, टेरेसा को लेकर इसकी दादी जाती थी उस गिरोह में, और वहाँ पर बहुत से ऐसे कुकृत्य किए जाते थे जो कि रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ये साक्षात्कार अंग्रेजी में है, आपको अगर अंग्रेजी अच्छी आती हो तो उस साक्षात्कार को अवश्य देखिएगा। वहाँ उस बच्ची ने सब कुछ बताया है कि कैसे, जब वो बच्ची 15 साल की हुई तब ये साक्षात्कार लिया गया, तो 12 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ इसको उसने बहुत अच्छे से बताया है। वहाँ पर उसने कहा कि 10-10, 20-20 लोग मेरा बलात्कार करते थे और मेरी दादी हंसती रहती थी, और मेरी दादी भी बहुत से पुरुषों से संबंध बनाती थी और मुझे भी बनाने के लिए कहती थी और मुझे बनाना पड़ता था। तो पहले तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, 11 साल की उम्र में जब हम गर्भवती हो गए तो 11 साल की उम्र में हमारा बच्चा जब जन्म लिया तो हम वहीं पर थे। फिर उस बच्चे को मेरे सामने मारा गया और उस बच्चे को मुझे खिलाया गया, और उसके बाद से जब हम गर्भवती होने लगे तो 8 बार हमारा गर्भपात करवाया गया, और केवल मनुष्यों से नहीं, गधे से, बकरे से संभोग करवाया जाता था। सेक्सुअल एब्यूज, एनल सेक्स, ओरल सेक्स सब करते थे वो लोग। और वो जो लोग थे जो इस रिचुअल्स को करते थे, जो ये शैतानी क्रियाएं करते थे, वो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हुआ करते थे। उनके घर, उनकी कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और मेरी दादी वहाँ काम करती थी, वहाँ की मेंबर थी। और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ले जाया जाता था, छोटे छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। वहाँ पर कई प्रकार के बलिदान शैतान के लिए किए जाते थे। एक तो एनिमल सेक्रीफाइस है, पशु का बलिदान। दूसरा है ह्यूमन सेक्रीफाइस, मतलब इंसान की बलि। तीसरा है सेक्सुअल सेक्रीफाइस, मतलब संभोग क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसी क्रियाएं वो करते थे। और फेटस को, भ्रूण को निकालकर गर्भपात करके या फिर नवजात बच्चे की बलि देकर भी शैतान को संतुष्ट किया जाता था वहाँ पर। और 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति छोटे रिचुअल्स में, और बड़ा सेरेमोनियल अगर रिचुअल रहे तो 30 व्यक्ति, 40 व्यक्ति भी रहते थे, जिसमें कई बार पशुओं से संभोग कराया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को लाते थे और बच्चों को वहीं पर बलि दिया जाता था। कई बार लोगों को ड्रग देकर लाया जाता था, उनके गले को काटा जाता था, और बहुत सी शैतानी गतिविधियाँ होती थी वहाँ पर, ऐसा उस बच्ची ने कहा। तो उस बच्ची के दावे के आधार पर उसका मेडिकल जांच उसकी करवाई गई, तो पता चला कि सच में इस बच्ची का इतना बार गर्भपात हुआ है, या वैसे सेक्सुअल एब्यूज जिसके साथ हुए हैं उसके अंगों पर वैसा प्रभाव पड़ा है। और उसकी जब मानसिक जांच करवाई गई तो उसके जो मेडिकल असिस्टेंट्स थे, जो साइकियाट्रिस्ट थे और जो भी मनोवैज्ञानिक थे वहाँ पर, मनोचिकित्सक थे, उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में लगभग 20-22 लोग इस प्रकार के समान कथाओं को लेकर आए हैं। मतलब उसमें 5-6 साल के बच्चे भी थे, उसमें 25-30 साल के लोग भी थे, और उसमें बहुत से लोग तो ऐसे थे
जो खुद वो संभोग करने वाले पुरुष मंडल में भी सम्मिलित थे और वहाँ से भाग कर थक कर वो सब आए थे। इस बच्ची से पूछा गया कि तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ? उस बच्ची ने कहा कि मैं जब जन्मी, मैं बड़ी हुई, थोड़ी बहुत मुझे चलने बोलने की अकल आई तो मुझे इसी ज़िंदगी में ढकेला गया, तो मुझे लगा ये नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे आपको कड़वी दवा खाना अच्छा नहीं लगता लेकिन आप खाते हैं इसको नॉर्मल समझकर, वैसे मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे लगा शायद पूरी दुनिया ऐसा ही करती होगी कि अपने पहले बच्चे को खा जाओ। और देखो विचित्र बात क्या है कि पिछले अनुभाग में ही हम इस बात को बता रहे थे कि कैसे अपने बच्चे का मांस खाना नॉर्मलाइज किया जा सकता है, एक उदाहरण को समझाने के लिए। और आज ही प्रातःकाल मुझे ये इंटरव्यू देखने को मिला और वो इंटरव्यू वास्तव में बहुत हृदय विदारक है। और मैं उसकी लिंक तो नहीं दूंगा, आप यान लेस्ली के द्वारा टेरेसा का जो साक्षात्कार लिया गया था 1989 में, उसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया, तो इस चैनल पर उसका पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। तो उसने एक कविता लिखी थी, 3 पंक्ति की मात्र कविता है जो उस बच्ची ने लिखी थी। उसमें कहती है, नथिंग लेफ्ट, आई वुड स्क्रीम बट देर इज नो वॉइस लेफ्ट, आई वुड क्राई बट देर आर नो टीयर्स लेफ्ट, आई वुड फाइट बट देर इज नो स्ट्रेंथ लेफ्ट। अर्थ यह है, मैं चिल्लाना चाहती हूँ, मैं चिल्लाती लेकिन मेरी आवाज़ नहीं बची, मैं रोना चाहती हूँ लेकिन मेरे आंसू नहीं बचे, मैं लड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं बची। इसी 3 पंक्ति में उसने अपने सारे दर्द को व्यक्त किया है। और उस इंटरव्यू को जब सार्वजनिक किया गया तो बहुत विवाद हुआ और बहुत से लोगों ने अपने साथ साथ उस घटना से जुड़े हुए अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। उस वीडियो का कमेंट बॉक्स बंद कर दिया गया है अब, जो कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ उसमें लिखना प्रारंभ किया था। लेकिन यान लेस्ली का कहना है कि अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में, पत्रकारिता के करियर में उसने कभी भी इतना भयावह अनुभव नहीं किया जैसा कि उस टेरेसा नामक 15 साल की बच्ची का इंटरव्यू लेते हुए किया था। और मनोचिकित्सकों ने भी यह कहा कि ये बनी हुई कहानी नहीं है, ये कोई मतलब काल्पनिक या मनोरोग से जन्य कोई घटना नहीं है, ये इस बच्ची के साथ वास्तव में घटित हुआ है। ऐसा ही उन्होंने भी सिद्ध किया, मेडिकल और पुलिस जाँच में भी यही सब सिद्ध हुआ था। तो जिन लोगों को लगता है कि हम काल्पनिक घटनाएं बता रहे हैं, वो लोग या तो बहुत बड़े मंदबुद्धि हैं या तो बहुत शातिर हैं, जो नहीं चाहते कि इन घटनाओं को सामने लाया जा सके। अब हम बात करेंगे म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए कुछ नियम। उनके बाद हम 2 अनुभागों के बाद यह बताएंगे कि म्लेच्छराज के सैनिक लड़ने के लिए किस प्रकार की नीति का प्रयोग करते थे या बहुत से मामलों में किस प्रकार की नीति का आज भी प्रयोग करते हैं। म्लेच्छराज का अगला नियम यह है अपने अनुयायियों के लिए कि आपको समाज में सदैव प्रभावी दिखना है, डिसेंट दिखना है, ये नहीं कि आप दीनहीन दिख रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा पश्चिम का जगत और उसकी छाया में आने वाला समुदाय आज भी इस बात को बहुत ध्यान से एटिक्स को फॉलो करता है। एटिक्स आप समझेंगे कि कैसे आपको टेबल पर बैठना है, कहाँ छुरी रखना है, कहाँ कांटा रखना है, कहाँ चम्मच रखना है, कहाँ ग्लास रखना है, वाइन की ग्लास को कैसे पकड़ना है, रम के ग्लास को कैसे पकड़ना है, उसको छलकाना कैसे है, टाई कैसे पहनना है, वो कैसे लगाना है और बेल्ट कैसे लगाना है, शूलेस कैसे बांधने हैं। मतलब बिल्कुल उसकी एक नियमावली फिक्स होती है। वो डिसेंसी दिखाना चाहते हैं, डिसेंट दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि ये बहुत अनुशासित व्यक्ति है, ये बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है। और कोई भी व्यक्ति दीनहीन अवस्था में म्लेच्छराज के अनुयायियों में से नहीं दिखना चाहिए। उसको हमेशा एक रौबदार व्यक्तित्व में समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। सबसे पहला कार्य है उसका पहनावा। उसका पहनावा अगर ठीक रहेगा, उसका पहनावा अगर प्रभावशाली रहेगा तो लोग आकर्षित होंगे। लोग आपके विचारों को नहीं सुनते, लोग आपके चेहरे को भी नहीं देखते, चेहरा तो सामने जाने पर दिखेगा, दूर से पहले आपके पहनावे की ओर आकर्षित हों। इसी के लिए फैशन शोज अपनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ट्रेंड्स चलाए जाते हैं फैशन के नाम पर। और जो बहुत ही वाहियात और थर्ड क्लास चीज़ें होती हैं उनको भी सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से प्रमोट किया जाता है ताकि वो एक सामान्य अनुशासन में लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये करेंगे तो हम कूल लगेंगे, यह करेंगे तो हमें प्रगतिशील माना जाएगा, ये करेंगे तो हमें मॉडर्न समझा जाएगा। तो पहले डिसेंट बनो और डिसेंट बनने के बाद लोगों के मन में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ो। यह म्लेच्छराज का अगला नियम है। म्लेच्छराज अपने वरिष्ठ अनुयायियों के लिए एक और नियम बनाता है कि रेगिस्तान के निकट रहें, रेगिस्तान की यात्रा करते रहें। इसमें एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है कि अशुचि मरुदेश निवासिनः, जो हमने आपको कुल्लूक भट्ट की टीका से बताया था, और वहाँ पर पिशाचों को मरुदेश में रहने वाला बताया गया है। और भारत में भी राजस्थान में जो लोहारगल तीर्थ है वहाँ पर ही म्लेच्छराज समाश्रितम ऐसा कहा गया है। तो म्लेच्छराजों की जो ऊर्जा है, वह जो पावर हाउस है उनका, वह अधिकांशतः रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। वहाँ उसको एकांत मिलता है, सुनसान मिलता है, तपती रेत में उसकी ऊर्जाएं अधिक विकसित होती हैं। उसी के लिए वह, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में ब्रह्महत्या का वास है। आप ध्यान से अगर इस प्रकरण को समझे होंगे, जहाँ देवराज इंद्र ने
विश्वरूप के माध्यम से जो ब्रह्महत्या प्राप्त हुई उनके वध के कारण, उसको 4 भागों में बांटा था। तो कहीं कहीं 6 भाग भी है, भ्रूण और अग्नि मिलाकर, लेकिन प्रधानता से 4 भागों में बांटा था। उसमें एक भाग पृथ्वी को प्राप्त हुआ। तो पृथ्वी में जहाँ बंजर और मरुस्थल इत्यादि वाली भूमियाँ हैं, वहाँ उस ब्रह्महत्या का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। और जो ब्रह्म हत्या है, भ्रूण हत्या है, गो हत्या है, ये सब पाप पिशाचों के चित्तवृत्ति को आकर्षित करते हैं, उनका पोषण करते हैं। इसीलिए पिशाच और ऐसी पैशाचिक शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ हत्या और पाप से घिरे क्षेत्रों में रहती हैं। फलतः वृक्षराज ने अपने अनुयायियों के लिए जो अगला नियम है वह बताया है कि डेजर्ट्स की यात्रा करो। यदि आप मरुस्थल में रहते हैं अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो वहाँ की यात्राएं आप करते रहें और डरे नहीं। और आपको रेगिस्तान की यात्रा साल में 2 साल में एक बार करनी चाहिए, ताकि आप उसकी जो ज्योति है उसको खाद पानी तेल ये सब मिलता रहे, अनाम लक्ष्य की ज्योति आपके हृदय में विकसित होती रहे। डोंट बी अफ्रेड टू गो टू द डेजर्ट रोड अलोन। और आपको अकेले जाना है, ये नहीं कि आपको फैमिली ट्रिप बनानी है, वहाँ पर अकेले उसकी यात्रा करनी है आपको। आप परिवार बच्चे पत्नी के साथ न जावें, मतलब एक प्रकार से आप ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में, कॉर्पोरेट विजिट कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में, ऐसा समझकर अकेले ही आपको रेगिस्तान की यात्रा करनी है। ये एक अप्रसिद्ध किंतु अनिवार्य नियम है। म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए घर से बाहर निकलने के समय समय देखने के यंत्र को पहनना अनिवार्य है। या तो आप घड़ी पहने, या तो आप मोबाइल रखें, या तो ऐसे समय प्रदर्शक यंत्र। ये नियम पहले नहीं था। ये नियम जब से समय इत्यादि का विशेष महत्व हो गया यांत्रिक दृष्टिकोण से, तब से ये नियम अनिवार्यतः लागू किया गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे अभियान थे जो समय के सटीक रूप से ज्ञात न होने के कारण पीछे हट जाते थे। म्लेच्छराज के बहुत से ऐसे अभियान थे जो उसके अनुयायी पूरा तो करना चाहते थे, लेकिन समय का व्यवस्थापन ठीक से नहीं हो पाया। 5 मिनट के लिए मिस कर गए, 50 मिनट के लिए मिस कर गए, तो टाइम जोन का भी अंतर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में म्लेच्छराज ने कहा कि भाई घड़ी पहनना प्रारंभ करो और एक ऐसे यंत्र को धारण करो जिससे तुमको समय को समझने में सुविधा हो। समय का ध्यान रखोगे तो वह ज्योति तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि आवर्स ऑफ लाइट आर लिमिटेड। यही उसका कहना है कि प्रकाश के घंटे सीमित होते हैं। इसीलिए जब वह ज्योति अपने विकास में हो तो तुम्हें बताए गए कार्य को पूरा कर लेना है। यह अगला नियम है। समय के यंत्र के बिना आप कहीं की यात्रा नहीं कर सकते हैं। म्लेच्छराज का अगला नियम यह कहता है, आपकी ज़िंदगी के कुछ मायने होने चाहिए, उस पर आपकी निष्ठा दिखनी चाहिए। ये नहीं कि आप डिप्रेशन में दिखने वाले हों, ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए हों। आपको यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए म्लेच्छराज की ओर से, ऐसे सीधे सीधे प्राप्त नहीं होती है वह इन्वेस्टमेंट, उसके किसी छोटे मोटे गुलाम के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मुख्य तो केंद्र उसी का है, मुख्य तो ऊर्जा उसी की है। इसीलिए यदि आपके जीवन के मायने स्पष्ट नहीं हो पाए, अगर उसको ऐसा लगेगा कि आपको जिस काम के लिए चुना गया था आप उस काम में असफल हो रहे हैं, तो फिर आपके जीवन को आगे वह बढ़ाएगा ही नहीं। मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है तुमको रिटायर कर दिया, तुम जाओ अपना जियो खाओ, हमको मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि उसको लगेगा कि एक बार आपने उससे हाथ मिला लिया, उसकी शरण में आ गए और फिर भी आपके जीवन के मकसद को स्पष्टता से आप स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आप जीवन में अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो जिसकी पहचान नहीं उसकी पहचान मिटाना कोई कठिन कार्य नहीं। इसीलिए उस व्यक्ति को पूरे के पूरे सिस्टम से, पूरे के पूरे सिंडिकेट से ही हटा दिया जाता है। इसीलिए वहां बने रहने के लिए आवश्यक है कि आप ताउम्र अपनी पहचान को बनाए और बचाए रखने के लिए काम करें, बल्कि साथ साथ उसको बढ़ाते रहने के लिए भी कटिबद्ध बने रहें। म्लेच्छराज का एक और नियम है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपके सर पर अगर बंदूक भी तान दी जाए तो भी आपको घबराना नहीं है। आप किसी भी स्थिति में उत्तेजना का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपके चेहरे पर चिंता या शकन के भाव नहीं दिखने चाहिए। आपके व्यक्तित्व में सदैव एक निर्भयता और सिंह के समान अकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर बंदूक दिखाकर कहे कि चलो सारा रहस्य उगलो तो आप सारा रहस्य उगल दें, बिल्कुल नहीं। आपको यदि स्मरण होगा, एक हॉलीवुड फिल्म आई थी किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस। किंग्समैन में जहाँ पर वो लैंसलॉट और गैलहैड इत्यादि की नियुक्ति करते हैं, वहाँ पर इतनी कठोर परीक्षा और ट्रेनिंग की स्थिति होती है कि वहाँ पर तरह तरह के भावनात्मक और शारीरिक अत्याचारों के माध्यम से व्यक्ति की दृढ़ता को परखा जाता था कि भाई वो कितने हद तक वो सहन कर सकता है परिस्थितियों को, वो झेलने की ताकत उसमें कितनी है। तो ये तो एक फिल्मी स्क्रिप्ट हो गई जहाँ पर बहुत हल्के में दिखाया गया, लेकिन म्लेच्छराज अपने सेवकों की दृढ़ता को, उनकी वफादारी को इस हद तक टेस्ट करता है, परखता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपके सामने आपके माता पिता
आपकी हत्या करने के बाद भी वो पूछ सकता है कि तुम्हारा क्या उद्देश्य रहस्य है। और अगर आपकी वफादारी वहाँ भी चूक गई तो इसके मतलब ये है कि आप उसके योग्य नहीं, आप उसके लायक नहीं हैं। आपको याद होगा जब हमने टेरेसा का उदाहरण दिया था तो इयान लेस्ली ने उसके साक्षात्कार में यह पाया कि टेरेसा की सगी दादी उसको उन पुरुषों के पास ले जाकर उसका बलात्कार करवाती थी और उसमें उसको मजा आता था ताकि वो अपनी वफादारी शैतान के प्रति सिद्ध कर सके। तो शैतान को खुश करने के लिए वो ऐसा करती थी और ऐसा कहा जाता था कि छोटे नवजात बच्चों की बलि देने से शैतान खुश होता है। तो यह सगी दादी की वह जो घटना है वो इंटरव्यू में इस बात को उसने कबूल किया, उसने स्वीकार किया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप अपने बाल बच्चे, अपने सगे जन्मे बच्चे को जो खा जाए, ऐसे व्यक्ति शैतान को खुश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जाना चाहिए कि उनकी वफादारी को परखने के लिए, उनके सहन शक्ति को परखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कितनी कठोर परीक्षाएं ली जाती रही होंगी। तो ये म्लेच्छराज का अगला नियम है कि आपके लिए म्लेच्छराज की वफादारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, न कि कोई रिश्ता और न कोई महत्वाकांक्षा। म्लेच्छराज का अगला नियम यह कहता है, दो ही संबंध हैं संसार में, एक क्रिएटर ऑफ लाइट, एक चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब ये शब्दावली जो है उसको क्रिश्चियंस भी मानते हैं। क्रिश्चियंस के लिए जो गॉड है वो क्रिएटर ऑफ लाइट है और जो मनुष्य हैं या जो अन्य जो प्रजाएं हैं वो चिल्ड्रन ऑफ लाइट है। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर शैतान ही उस शैतानी ज्वाला का, उस सोल ऑफ फ्लेम का जो है वो धारक है, रचयिता है। ज्वाला की आत्मा अनाम लक्ष्य है और आत्मा की ज्वाला आपके अंदर प्रतिष्ठित होगी। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध ही आप समझ लेंगे। फ्लेम ऑफ सोल कहें या सोल ऑफ फ्लेम कहें, क्योंकि वह जो शैतानी आग है जिसकी वो उपासना करते हैं, जिसके पास वो बलिदान देते हैं बच्चों का, जिसके अंदर वो शैतान की प्रतिष्ठा करके उसको बच्चों का बलिदान देकर संतुष्ट करते हैं, वो बनाने वाला और उसके बच्चे, यही दो संबंध बच जाता है। एक जिसने उस ज्वाला को बनाया और दूसरा वह जो उस ज्वाला को अपने अभिभावक के रूप में हृदय में स्थापित करता है। तो आपको चिल्ड्रन ऑफ लाइट के आधार पर सदैव क्रिएटर ऑफ लाइट के नीचे रहना है। मतलब आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, आप उसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। इसीलिए जो क्रिएटर ऑफ लाइट है वह चाहे तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट को बनाए, बढ़ाए, मिटाए, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आपकी अथॉरिटी चाहे कितने भी बड़े हैसियत पर आप हों, चाहे आप राष्ट्रपति बन गए हों, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, चाहे आप वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हों, लेकिन आप चिल्ड्रन ऑफ लाइट ही रहेंगे। आप क्रिएटर ऑफ लाइट नहीं बन सकते। आप उसको अपदस्थ करके उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए पैरवी निषिद्ध रखी। ये नहीं कि कोई व्यक्ति पैरवी करके किसी को ऊपर बढ़ा दे। कैप्टन्स मस्ट अर्न देयर रैंक। जो नायक बनेगा, जो अधिकारी बनेगा, उसमें वह योग्यता होनी चाहिए, वह काबिलियत होनी चाहिए, वह समर्पण होना चाहिए उस पद पर बैठने के लिए जो आवश्यक है। वहाँ पैरवी नहीं चलती कि मेरा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरा साला है, इसको भी यहाँ सम्मिलित करवा देते हैं। बिल्कुल नहीं। वहाँ इंडिविजुअल्स काम करते हैं, वहाँ फैमिलीज काम नहीं करती हैं। वहाँ पर व्यक्तिगत संबंध बनता है। क्रिएटर ऑफ लाइट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, बस इतना ही है। वहाँ पर किसी की कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिविजुअल एंटिटी है, एक यूनिट है वह। और आज के समाज में इस नियम को सार्वजनिक रूप से भी लागू किया जा रहा है। पहले परिवार को समाप्त किया गया, ज्वाइंट फैमिली को तोड़कर न्यूक्लियर फैमिली लाई गई। फिर न्यूक्लियर फैमिली में से पति पत्नी को अलग किया गया, अब उसके साथ बच्चे अटैच कर दिए गए, अब बच्चे भी अलग कर दिए गए। तो कहीं न कहीं एक संयुक्त परिवार से कटता हुआ छोटा परिवार, फिर वहाँ से केवल पति पत्नी और वहाँ से केवल बच्चे और वहाँ से केवल एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में तुम्हारी पहचान को स्थापित करने का कुचक्र किया जा रहा है। इससे क्या होता है, व्यक्ति का सामाजिक बल घटता जाता है। व्यक्ति अपने आप में अकेला और असहाय महसूस करने लगता है और अकेला असहाय व्यक्ति अगर कोई है तो उसको अपने वश में करके गुलाम बनाए रखना बड़ा सरल होता है। म्लेच्छराज अपने अनुयायियों के हृदय में बदले की भावना का निषेध करता है। आपके मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ आपको ऐसे समझना चाहिए कि विश्व में अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। कुछ लोग यूक्रेन के पक्ष में हैं, कुछ लोग रूस के पक्ष में हैं। ऐसे ही फ़लस्तीन इजराइल का युद्ध चल रहा है। दोनों के ओर से अपने अपने लोग हैं। ऐसे ही अलग अलग देशों में बातें चलती रहती हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं म्लेच्छराज के, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रहती है। आप इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में से देखें कि जिस मनमोहन सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी ने तमाम भाषण दिए और लोगों के मन में मनमोहन सिंह की नकारात्मक छवि गढ़ी, मनमोहन सिंह के मरने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार उसकी बड़ी प्रतिमा लगवा रही है, उसके लिए राष्ट्रीय शोक कर रही है। क्यों कर रही है? तो भैया इसमें तो प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को बनाया किसने? इस प्रोटोकॉल को मानने की अनिवार्यता क्या है? इस प्रोटोकॉल के आधार पर आप
जिस जनता को कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश को नष्ट कर रहा है, खोखला कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा है, मतलब एक प्रकार से देशद्रोह कर रहा है, फिर वह प्रोटोकॉल कौन बना रहा है जिसने आपके हाथ इतने कमज़ोर कर दिए कि आप मजबूर हो गए उसकी प्रतिमा बनाने के लिए और उसको महिमामंडित करने के लिए। तो जो भी म्लेच्छराज के टॉप मोस्ट होते हैं, ऊपरी स्तर पर जो सत्ता को प्रतिनिधि के रूप में चलाते रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति बदले की भावना नहीं रख सकते। और अगर वो ऐसा रखने लगे, तानाशाही में उतर गए और स्वयं को ही मालिक समझ बैठे, तो उनके जीवन में भी बहुत से संकट लाकर उनको युद्ध इत्यादि के माध्यम से हटा दिया जाता है। जैसे कि कर्नल गद्दाफी को हटाया गया था लीबिया से, क्योंकि उसने अपनी एक स्वायत्त सत्ता और अपनी एक स्वायत्त अर्थव्यवस्था को बनाने का प्रयास किया था। तो आप अगर म्लेच्छराज के अनुयायी हैं तो आपके लिए यह बदले की भावना नष्ट हो जावे, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप चाहे समाज में कितना भी विरोध करें, आप हृदय में बदले की भावना नहीं रखेंगे। और बदले की भावना यदि आप रखेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे तो इसमें आपको एक बहुत मजबूत और बहुत ठोस पक्ष यह रखना पड़ेगा कि हमने जो काम किया वह न्यायोचित किया, हमने जस्टिस को लागू किया। यही कारण है कि अमेरिका अगर कहीं पर हमला भी करता है तो वहाँ पर यह नहीं कहता कि हम शत्रुता निभा रहे हैं, वो क्या कहता है, इस देश में हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, यहाँ जनता का राज ला रहे हैं, यहाँ न्याय का, कानून का राज ला रहे हैं, हम टायरेंट्स के एट्रोसिटीज से जनता को मुक्त कर रहे हैं। ऐसा उसका पक्ष रहता है। तो या तो बदले की भावना न रखो, या फिर अगर बदला लेना आवश्यक हो जावे तो वहाँ पर एक ऐसा पक्ष प्रस्तुत करो कि लोगों को यह न लगे कि बदला ले रहा था, लोगों को लगे यहाँ तो न्याय और जस्टिस की स्थापना की जा रही थी। व्यक्ति के पास सदैव दो अवसर होते हैं, एक युद्ध का और एक शांति का। और म्लेच्छराज ने युद्ध को सदैव दूसरे विकल्प में रखा है, क्योंकि युद्ध के लिए बहुत तैयारी चाहिए, योजना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शांति के लिए नहीं चाहिए। और शांति जो है वह किसी भी व्यक्ति को सुस्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अभी देश में अगर युद्ध हो जावे तो सभी लोग हड़बड़ा जाएंगे, उनकी ऊर्जाएं अलग अलग विभागों में बट जाएंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। केवल युद्ध से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास होगा, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगे, रसातल चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर सर्वाइवल का प्रश्न आया, अगर सर्वाइवल क्राइसिस की बात आई, अगर अस्तित्व की बात आई, तो जो व्यक्ति कायर भी है वह भी अपेक्षाकृत अधिक पराक्रमी बन जाता है परिस्थिति की मार से। इसीलिए युद्ध को दूसरे विकल्प में रखता है म्लेच्छराज। पहला विकल्प यह रहता है कि तुम शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करो ताकि लोगों का ध्यान प्रोडक्टिविटी में रहे, लोगों का ध्यान हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए अर्थव्यवस्था, हमारे लिए उद्योग को बढ़ाने में लगी रहे, और लोगों को रहे कि हम तो एक सफल और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। और जिस व्यक्ति को अपने सफल और सुरक्षित होने का भ्रम हो जाता है वो कभी भी अपने ऊपर आने वाले संकट के लिए पूर्व तैयारी नहीं कर सकता है। और जो पहले से तैयारी करके नहीं रहेगा, उसके घर में आग लगेगी, कुआं रहेगा नहीं तो पानी लाएगा कहाँ से? आग लगने पर कुआं खोदेगा भी तो उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। और युद्ध केवल तभी किया जाता है जब युद्ध करना शांति की अपेक्षा अधिक लाभदायी हो, अधिक फायदेमंद हो। इसीलिए म्लेच्छराज का अगला नियम यह है कि हर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, एक शांति का और एक युद्ध का, जिसमें युद्ध का विकल्प सदैव दूसरा होना चाहिए। म्लेच्छराज का 40वां नियम है, इस विश्व का मालिक कोई नहीं। जिन लोगों को आप सत्ता में बैठे हुए देख रहे हैं वो मालिक नहीं है। कहने का भाव यह है, आपको क्या लगता है देश का मालिक कौन है? तो ये नेता है, ये पार्टी है, ये सरकार है, ये सब मालिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए नेता, पार्टी, सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी गारंटी पर भरोसा मत करो। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये जिस संस्था ने लिख कर दिया है वो संस्था भी मालिक नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को रूल नहीं करता जिन लोगों को आप देख रहे हैं, और जो इस दुनिया को रूल कर रहे हैं उन लोगों को आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए म्लेच्छराज के अनुयायियों के लिए 40वां नियम अनिवार्यतः यह होता है कि जिन व्यक्तियों को आप सत्ता में बैठा हुआ देख रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति असली मालिक नहीं है। इसलिए उनके द्वारा कहे गए वचनों पर आप भरोसा मत करें। आप केवल उस ज्योति की जो प्रेरणा है, जो मानसिक तरंगे हैं, उनका संकेत समझें, उनका पीछा करें, उनको फॉलो करें। अपने नेता के द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करने से दुष्परिणाम यह होगा, हो सकता है वह नेता किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हो, उसके माध्यम से जो बयान दिया जा रहा है उसके पीछे कुछ और योजना कार्य कर रही हो और आपका डिपार्टमेंट कुछ और हो। इसीलिए कभी भी जिन लोगों को सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से बैठाया जाता है वो वास्तव में सत्ता चला नहीं रहे होते, और जो व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं उन्हीं के हाथ में पूरी सत्ता की बागडोर होती है। इसीलिए इस विश्व पर कंट्रोल करने वाली जो आसुरी शक्तियां हैं उन्होंने सदैव समाज को इस भ्रम में डाले रखा कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है आप उससे लड़ नहीं सकते। आप अगर उसके बारे में चर्चा करेंगे तो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, और जिससे लड़ना संभव नहीं, जिसको सभी लोगों के सामने प्रत्यक्षतः प्रमाणित करना संभव नहीं, उस व्यक्ति के माध्यम से उत्पन्न होने वाले, प्रायोजित होने वाले खतरे बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और बहुत अधिक विध्वंसकारी परिणाम को सामने लेकर आते हैं।
यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.